बिजनेस बड़ा हो या छोटा, हर बिजनेस के लिए पैसे की जरूरत होती है। जरूरी नहीं है हर बिजनेस करने वाले के पास पैसा हो, और यदि पैसा ना हो तो वह बिजनेस नहीं कर सकता, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। लोन की व्यवस्था होती ही इसलिए है जिससे हर व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार व्यापार कर सके। लोन कई तरह के होते हैं तथा कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के द्वारा दिए जाते हैं। यहाँ तक कि सरकार भी छोटे छोटे व्यापार को बढ़ाने के लिए लोन दे रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि सभी के लोन की अपनी शर्तें तथा ब्याज की अपनी दरें होती हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि छोटा व्यापार के लिए लोन कैसे और कहां से प्राप्त करें, तो दोस्तों बिजनेस आइडियाज चैनल लेकर आया है आपके लिए आज एक नई वीडियो, जिसमें बताया जाएगा कि लोन लेने की असली प्रक्रिया क्या है। वीडियो के साथ साथ दोस्तों इस लोन लेने वाले पूरे प्रोसेस को जानने के लिए और भी विस्तार में पढ़ सकते हैं। आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सब्सक्राइब करिए बिजनेस आइडियाज चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। लोन का अर्थ सामान्य भाषा में उधार देना होता है। बस फर्क इतना होता है कि ये किसी व्यक्ति विशेष से नहीं लेकर किसी प्राइवेट कंपनी या बैंक से लेना होता है। लोन के मुख्य 3 आधार होते हैं। मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट। मूलधन, जिसे मूल राशि भी कहा जाता है, ये वह राशि है जो उधार के तौर पर ली जा रही है। अप्लाई करने के बाद जितनी भी रकम का लोन मिलता है वह प्रिंसिपल अमाउंट या मूलधन होता है। दूसरा है ब्याज की दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रिंसिपल अमाउंट पर ब्याज किस दर से लग रहा है। और तीसरा है लोन की समय अवधि यानी कि ड्यूरेशन ऑफ लोन। लोन कितनी अवधि के लिए लिया है तथा आखिरी सीमा क्या है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। किसी भी लोन की शर्त होती है कि जो भी व्यक्ति लोन ले रहा है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र 23-24 साल से अधिक तथा 58 साल से कम होनी चाहिए। व्यक्ति सामान्य स्थिति में हो, अर्थात उसे किसी भी प्रकार की मानसिक या शारीरिक रूप से गंभीर बीमारी ना हो। लोन में लगने वाले दस्तावेज हैं पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी, पिछले 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी, बैंक अकाउंट की डिटेल्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आने वाले वर्षों की अनुमानित खातों का ब्यौरा, क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट डाटा, सुरक्षा के तौर पर प्रॉपर्टीज के पेपर या कोई तरल संपत्ति। लोन की सुरक्षा के लिए 2 गारंटर की भी आवश्यकता होती है। बिजनेस को चालू करने से पहले पूरी योजना बना लेनी चाहिए। किस वस्तु का व्यापार करना है, कितनी पूंजी लगनी है, खर्चों की सीमा तय करें तथा प्रॉफिट मार्जिन कितना है ये तय करें। जब भी लोन लेना हो उसके डाउन पेमेंट को सबसे पहले देखें और इससे संबंधित शर्तों को समझ लेना चाहिए, जिससे भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। उदाहरण के तौर पर समझिएगा कि आपने 15 लाख के लोन के लिए सपोज अप्लाई किया हो, जिसमें से 3 लाख रुपए तो आपको लोन लेते ही मिल गए, पर बाद में बचे हुए 12 लाख रुपए जो कि डाउन पेमेंट होगा वो आपको कैसे मिलेगा, ये समझना आवश्यक है। लोन लेने से पहले ब्याज की दर का पता लगा लेना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए किस दर से ब्याज लग रहा है और अलग अलग बैंकों में ब्याज का पता जरूर लगाएं। लोन लेने के बाद उसे वापस चुकाने के लिए ये प्रक्रिया होती है, जिसमें अपनी आय के अनुसार हर महीने की किश्तें बनवानी होती हैं, जिसे EMI कहते हैं, जिसमें मूलधन तथा ब्याज दोनों की रकम जुड़ती है तथा इसे बनाई गई किश्त के अनुसार हर महीने इसका भुगतान करना होता है। ये बैंक अकाउंट में जमा राशि से काट लिया जाता है। लोन लेने के लिए आयु को भी देखा जाता है। जो भी व्यक्ति लोन ले रहा है उसकी उम्र उस लोन को चुकाने की होनी चाहिए। सबसे पहले चरण में लोन लेने की प्रक्रिया करने के लिए किसी बैंक से फॉर्म लाएं, उसे अच्छे तरह से पढ़ें और समझें और उसके बाद उसे भरें। उसमें लग रहे सभी दस्तावेजों को एक साथ जमा कर लें तथा हर दस्तावेज की फोटो कॉपी को लगाएं। किसी भी दस्तावेज की मूल प्रति को उसके साथ संलग्न ना करें। ध्यान रखिएगा 2 गारंटर जिसे हम साइन के लिए ले जा रहे हैं वह विश्वास योग्य हो, ताकि भविष्य में कोई परेशानी ना हो पाए। हम सुरक्षा के तौर पर जिस भी अचल संपत्ति को रख रहे हैं उसका भी बाजार मूल्य पता कर लें।
लोन लेने के बाद डाउन पेमेंट के लिए बैंक से समय अवधि समझ लें तथा अपनी ज़रूरत के अनुसार उसके लिए कहें। किसी भी बिजनेस को चालू करने के लिए पूंजी या उसके संबंध में सोचना नहीं पड़ता है। आसानी से लोन से काम शुरू हो सकता है। व्यापार से संबंधित हो रहे सभी खर्चों को पूरा करने में सहायता मिलती है। समय के अनुसार हर वर्ष इसमें कुछ न कुछ बदलाव भी होते हैं जिसे देखना जरूरी है। बिजनेस शुरू होने के बाद डाउन पेमेंट से आराम से काम आगे बढ़ाया जा सकता है तथा पूंजी रोटेशन सही चलता है। कितनी पूंजी उतना व्यापार होता है तो ज्यादा नुकसानी नहीं हो सकती। हर कंपनी तथा बैंकों से बहुत आसानी से लोन उपलब्ध आजकल के समय में हो रहा है। इनकम टैक्स में भी इसका लाभ मिलता है। लोन की छूट का फायदा हम इनकम टैक्स के रिटर्न भरते समय भी ले सकते हैं। ये दोस्तों हो गए कुछ फायदे जो हमें लोन लेने से हो सकते हैं व्यापार को शुरू करते टाइम। अब बात करेंगे लोन लेने से होने वाले नुकसान के बारे में। लोन यदि बिना योजना के लिए लिया जाए तथा समय से चुकाया नहीं जाता तो उससे हानि भी उठानी पड़ सकती है। बैंक से लोन लेने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है इंटरेस्ट रेट बहुत अधिक रहता है जो मूल से ज्यादा महंगा पड़ सकता है। लोन के डाउन पेमेंट के लिए बहुत समय लगता है तथा उसकी रकम आराम से छोटी छोटी किश्तों में मिलती है। यदि लोन की राशि ना चुकाई जाए तो संपत्ति नीलाम हो जाती है। हर बैंक की अपनी अलग अलग ब्याज की दरें होती हैं जिसे समझने में काफी मुश्किल हो सकती है। तो दोस्तों आपकी इस परेशानी का हल मैंने आपको अपने आर्टिकल में दिया हुआ है। आर्टिकल में बहुत सारे बैंकों की दरें एक साथ बताई हुई हैं जिससे आपके लिए तुलना करना बहुत आसान हो जाएगा। याद रखिए बैंक ब्याज की दरों में हर साल कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। जब भी लोन लेना है उस साल की ब्याज की दर का पता जरूर कर लें। उसके बाद लोन की प्रोसेस करें। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है। इस प्रधानमंत्री योजना के तहत छोटे व्यापार के लिए एक लोन की व्यवस्था की गई है जिससे हर वह व्यक्ति जो व्यापार करने की सोच रहा है वह व्यापार कर सकता है। अगर आप नहीं जानते इस स्कीम के बारे में तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको इस योजना पर बनाई गई वीडियो का लिंक दिया हुआ है और साथ ही में आप इस योजना के बारे में भी लिखित में पढ़ सकते हैं। आर्टिकल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप इस प्रोग्राम के अंदर अपना नामांकन कैसे कराएं जिससे आपको लोन मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक्स पर क्लिक करिए और वीडियो के साथ साथ आर्टिकल को भी पढ़ें ताकि आपको ये लोन लेने में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। फिर भी आपको मैं इस योजना के कुछ प्रमुख बिंदु बता देती हूँ। बाकी इन्फॉर्मेशन आप हमारे इसी पर लिखे आर्टिकल में पढ़ सकते हैं। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ है कि इसमें सरकार ने सब्सिडी की भी व्यवस्था की है जो प्रोजेक्ट कॉस्ट की 15 से 35% तक रखी है। पर इसमें सब्सिडी कैटेगरीज के अनुसार दी जाएगी और वो कैटेगरीज क्या है आर्टिकल में आप पढ़ लीजिएगा। दूसरी योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना। इस योजना को सरकार ने उन सभी व्यक्तियों के लिए रखा है जो बिजनेस करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उसे और बढ़ाना चाहते हैं। इस योजना में भी सरकार ने लोगों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा हुआ है तथा उसमें बिना किसी गारंटी दिए भी लोन दिया जाएगा। इस योजना पर भी दोस्तों मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको आर्टिकल और वीडियो दोनों का लिंक मिल जाएगा। वहां जाकर आप इस योजना के बारे में विस्तार में पढ़िए और लोन कैसे मिल सकता है इसके बारे में भी जानकारी लें और अपना नामांकन कराएं ताकि आप अपना व्यापार को और बढ़ा सकें या जो व्यापार करने की सोच रहे हैं आप अपना असली में सपना पूरा कर सकें उस व्यापार को खोलने का। सरकारी लोन में बाकी सभी दस्तावेज तो वही लगेंगे जो सामान्य लोन में लगते हैं, पर इसमें जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, व्यापार के स्थान का पता ये अनिवार्य रूप से देना होता है। सरकार ने ये सुविधा बेरोजगारी खत्म करने के लिए चालू की तथा इसी प्रकार लोन लेने से व्यापार करने में बहुत मदद मिलती है तथा हर वह व्यक्ति जो योजना बनाकर व्यापार करेगा उसे लाभ अवश्य मिलेगा तथा व्यापार में तरक्की भी होगी। दोस्तों चलते चलते आपसे एक और बात कहना चाहूंगी। आपको पता ही होगा कि हर बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको MSME के अंतर्गत अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो आप अगर MSME का रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, हमने आपको MSME रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां पर जाएंगे, उस लिंक को क्लिक करें। उस वीडियो में आपके पास पूरा MSME रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आ जाएगा जिसकी सहायता से आप अपने
बिजनेस का MSME के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको अपने बिजनेस के लिए लोन चाहिए तो आपको मैंने मुद्रा योजना वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां पर जाकर उस लिंक को क्लिक करें। उस वीडियो में आपको मुद्रा लोन कैसे अप्लाई करें, कैसे मिल सकता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपको उस वीडियो में मुद्रा योजना की सारी जानकारी मिल जाएगी, जिसकी सहायता से आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए गवर्नमेंट से दिए जा रहे लोन को प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद।